बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, लाहौर के अंदर खसूसी तौर पर जो लैंड माफिया है वो बड़ा सरगर्म है। आम आदमी का ये ख्वाब होता है कि लाहौर शहर में अपना एक घर बनाए, लेकिन उसी घर के लालच में वो अपनी जमा पूंजी लुटवा बैठता है। इस वक्त तो सैकड़ों की तादाद में सोसाइटीज हैं जो सादा लाहौर शहरियों को लूट रही हैं, लेकिन उन सादा लाहौर शहरियों का उतना कसूर नहीं है जितना मुतलका अथॉरिटी का कसूर है। और इस वक्त देखा जाए तो मुतलका अथॉरिटी एलडीए बनती है और एलडीए के कंट्रोल एरिया के अंदर हजारों की तादाद में सोसाइटीज हैं, जिनमें से सैकड़ों की तादाद में सोसाइटी हैं जो इलीगल अभी भी डेवलपमेंट कर रही हैं और मुतलका जो महकमा है उसने आंखें बंद की हुई हैं। अब जब हम देखते हैं तो गैर कानूनी सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन तो होता रहा है पहले, लेकिन अब ये हुआ है कि अब्दुल्ला चीमा साहब का जब वो डायरेक्टर पीएचएस बने हैं और इस डिपार्टमेंट का ये काम है कि जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ सीएमपी इनको ऑर्डर करता है और ये जाकर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। इससे पहले अली रियाज जब सिक्कू साहब थे तो उनके दौर में कुछ ना कुछ सोसाइटीज के खिलाफ हमें कुछ खबरें मिलती थी और एक आधी प्रेस रिलीज भी मिल जाती थी। लेकिन जब से अब्दुल्ला का चीमा साहब आए हैं, अब्दुल्ला चीमा साहब ने बिल्कुल ही आंखें बंद की हुई हैं और खुली छुट्टी दे दी है माफिया को। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अफजल सियाल साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, और इसके साथ चौधरी अमजद रबानी साहब हैं। प्रोग्राम का आगाज अफजल सियाल मैं आपसे करूंगा। आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी, आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त कितनी तादाद में सोसाइटीज हैं जिनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं एनडीए के। बहुत शुक्रिया असद भाई। बात यह है कि लाहौर में ज़राई रकबा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल। ये अलमिया है और हमारे मुस्तकबिल का सवाल है कि ना रियासत या हुकूमती इदारे इसको इस जो इसकी हसासियत है उसको उसका मदावा कर सकते हैं, और ना ही जो है वो जो मुतलका इदारा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उसके जो मुतलका डिपार्टमेंट है स्टेट मैनेजमेंट, ना उसके डायरेक्टर्स और जो मुतलका अफसरान है वो कर पा रहे हैं। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि लाहौर में 157 157 गैर कानूनी सोसाइटियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। और ये सोसाइटियाँ जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अपनी रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया, और ये रिपोर्ट भी कोई पुरानी नहीं है। ये 2018 से 2024 तक की ये रिपोर्ट है कि इस दौरान 157 तकरीबन, अगर रकबा मैं आपको बताऊं काजी साहब, तो ये रकबा बनता है को 50,000 कनाल से ज्यादा रकबा बनता है जिसके ऊपर ये सोसाइटियां जो है वो बन गई हैं। तो ये लाहौर मास्टर प्लान के भी खिलाफ हैं। और इसमें जो सबसे खौफनाक बात ये है कि कुछ सोसाइटी तो ऐसी हैं जो कि मास्टर प्लान के मुताबिक वहाँ बनाई जा सकती हैं, और वो लेकिन वो गैर कानूनी है। मसलन वो उनको एलडीए से अप्रूव नहीं करवाया गया, ना ही कि गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए गए हैं। अलबत्ता सोसाइटी माफिया ने जो एलडीए के मुतलका अफसरान हैं, जिसमें असद चीमा साहब जो कि डायरेक्टर हैं, और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन गैर कानूनी सोसाइटियों को रोकने के या बनवाने के, तो उन्होंने अपना हिस्सा तो ज़रूर गर्म किया है, अपने अकाउंट ज़रूर भरे हैं, लेकिन सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है। जबकि बहुत सारी जो 157 है उनमें तकरीबन 87 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि टोटली गैर कानूनी है। मसलन वो ग्रीन एरिया के ऊपर बनाई गई हैं, ज़राई रकबे के ऊपर बनाई गई हैं। और कोई भी सोसाइटी जो है, ऐसा साहब आप भी एलडीओ को बड़ा ब्रीकली डील करते हैं और बड़ा नज़दीक से इसको वॉच करते हैं इस इदारे को, तो कोई भी सोसाइटी एलडीए के अफसरान की जो इजाज़त है या उनकी मंशा है या उनकी छतरी जो है उसके बगैर नहीं बन सकती। चाहे कोई डेवलपर जितना मर्जी बिल्कुल। पावरफुल हो, वो एलडीए की मामनत के बगैर अपनी सोसाइटी नहीं बना सकता। तो इसमें असद चीमा साहब जब भी डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट बने हैं, बदकिस्मती है कि बिल्कुल ही गैर कानूनी सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन रुक जाते हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमें कभी कभार प्रेस रिलीज मिल जाती थी कि आज सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, लेकिन आप अपने मोबाइल में या मैं अपने मोबाइल में पिछले 2-3 माह से अगर प्रेस रिलीज का रिकॉर्ड निकालें एलडीए का, जो कि ऑफिशियली जारी होता है, वो जो रोजाना कार्रवाई करते हैं उनके डायरेक्टर पीआर जारी करते हैं, तो उसमें एक आधा ऑपरेशन होगा जो असद चीमे ने किया है।
और वो भी मनाला रोड के ऊपर किया है, वो भी किसी मजबूरी की वजह से किया था। और वो अफसर साहब ऐसी मैंने कहाँ से जब ये लास्ट टाइम डायरेक्टर थे तो उस टाइम इन्होंने कहा कि यार ये मुझे जो मैं डायरेक्टरशिप है ये मुझे सूट नहीं करती, तो मैंने कहा फिर आप ये उधर लेते क्यों हैं। दूसरी बात ये है कि एलडीए के अंदर अब तकरीबन 2-3 दर्जन सहाफी जाते हैं, लेकर गिने चुने सहाफी हैं आप जैसे जो अभी भी एलडीए के खिलाफ कुछ खबरें देते हैं। मरियम नवाज इस टाइम चेयरमैन एलडीए हैं और वाइस चेयरमैन तैनात हो चुका है। कुछ बेहतरी नजर आई साबका दौर की बनिस्बत इस दौर के अंदर आपको? मुझे तो सबका की बजाय इस दौर में ज़्यादा हालात जो है वो गंभीर नज़र आ रहे हैं। और माफिया जो है वो धड़ल्ले से अब काम करना शुरू हो चुका है नून लीग के दौर में। इमरान खान के दौर में कदरे बेहतर सूरत हाल थी। हाल सोसाइटी माफिया तो इसी तरह से ज़ाहिर है वो ताकतवर है और वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन एलडीए अपना काम भी कर रहा था। मसलन जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ थीं, आए रोज़ उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे थे, उनको गिराया जा रहा था, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही थी एलडीए की जानिब से कि ये सोसाइटियाँ जो हैं वो गैर कानूनी है, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, वहाँ पे अपनी जमा पूंजी जो है वो ना लुटाएं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल तो असद साहब बहुत बुरी है। और मौजूदा सूरत हाल में तो ये हाल हो गया है कि पिछले 5-6 माह में जब से डीजी नया आया है तैर फरूक, क्योंकि ये मरियम नवाज के समधी के सिफारिश पे है। और उसके बाद मरियम बीबी ने जो है वो अपने दामाद की खसूसी सिफारिश के ऊपर मसूफ को लगाया है, मुतलका डीजी जो अभी बैठा हुआ है एलडीए का। तो उसके बाद वो किसी जो दीगर मेंबरान हैं, एमएनएस हैं, पीएस हैं, उनको भी कोई वो लिफ्ट नहीं करवा रहा। और जो मियां मरगूब साहब जो वाइस चेयरमैन साहब बने, वो तो असद साहब वो तो ऐसे है कि जैसे दूध की रखवाली के को बिठा देना वाली बात है। और उसके अलावा जो असद चीमा है, असद चीमा जो है, असद भाई वो ये दूसरी दफा डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट बना है। बिल्कुल, और आप मैं उसकी निशानदेही रिकॉर्ड की है। उठा के देख दोनों लास्ट टाइम जब अच्छा मैं वापस उस पे आ रहा हूँ, जब साबका दौर था तो उस वक्त एलडीए का दायरा इख्तियार लाहौर डिवीजन तक था, लेकिन पीटीआई दौर के अंदर इसको महदूद करके लाहौर तक महदूद कर दिया गया। अब क्या सूरत हाल है कि दोबारा नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन वो जो टीएम है वो इतने ताकतवर हैं कि वो इनको डाटा ही फराहम नहीं कर रहे, इनको फाइल्स और जो बकिया इनके पास मवाद है वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे। तो ये भी आंखें बंद करके बैठे हैं और इस दरमियान में वो माफिया जो है वो फायदा उठा रहा है। तो मैं चाहूंगा चौधरी अमजद रबानी कारा को भी साथ शामिल करें। चौधरी साहब आप भी तो एलडीए जाते हैं, मुझे बताइए आपको एलडीए में कोई बेहतरी नजर आई है? और मरगूब साहब की भी बात कर रहे थे, तो नए वाइस चेयरमैन के आने से कुछ बेहतरी आपको नजर आई या बस बिल्डिंग के अंदर ही कुछ मुझे चमक दिखाई दी है, कुछ रेनोवेशन हुई है और कुछ बेहतरी नजर आई है, फ्रंट भी अब नजर आता है हमें? काजी साहब, ये जिस तरह मेरे भाई ने कहा है कि वो दूध की रखवाली बिल्ले को बिठा दिया गया है अच्छा। तो ये जब भी किसी सरकारी महकमे में किसी प्राइवेट बंदे को जब इंजेक्ट किया जाता है तो ये मफाद, ये गवर्नमेंट का मफाद नहीं होता, फिर इसमें फिर वो लोगों का मफाद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने लाहौर में, चूंकि उनकी गवर्नमेंट है, लाहौर से वो वोट लेके आए हैं। ये जो इनकी जो बेसिक नून लीग है ये भी लाहौर से ही बिलोंग करती है, तो लिहाजा इन्होंने अकोमोडेट करने के लिए लाहौर में अपनी स्ट्रेंथ करने के लिए अपने आप को ये कोई ऐसा वाइस चेयरमैन लगाते हैं कि जो इनको अकोमोडेट करे। अब मैं आपको चीजें बताता हूँ। अब देखें जो एलडीए का जो माहौल है ना, वो इस वक्त टाउटू से बड़ा पड़ा है, भी उसी तरह ही और वकील भी उसी तरह, और टाउट माफिया भी आए रोज, आपको पता है वहां पे हंगामे होते रहते हैं, आए रोज वो अफसरों को फेंटी लगाते हैं वकील भी आके। अब ये जो है ना, ये इदारा शुतर पे मार हो चुका है। अब अफसरों की आप बात सुन लें, अब अगर टोटल जो इस वक्त स्ट्रेंथ है ना इसमें अपना टाउन प्लानिंग में, वो 70 एडी की है, लेकिन आपको पता है इस वक्त 30 एडी काम कर रहे हैं, 35 एडी शॉर्ट हैं, और उनके पास ना तो फ्यूल है, ना पेट्रोल है, ना गाड़ियां हैं उनके पास। और जो वहां पे जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनके पास फ्यूल कार्ड, इनके पास अच्छा, एक मोटरसाइकिल बार है। मैंने दोस्तों देखा है कि इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट एक्टिव कर दिया गया है और उसमें अली रियासिफू को उसका डायरेक्टर बना दिया गया। अब ये रोजाना की का ऑपरेशन जरूर होते हैं।
भाई साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब इन्फोर्समेंट का आप सुन लें। इन्फोर्समेंट में एक डायरेक्टर है, कितना बड़ा रकबा है एरिया इसका। एक डायरेक्टर है और 2 डिप्टी डायरेक्टर है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर और 9 इंस्पेक्टर है। अब बताएं मुझे ये क्या काम करेंगे एलडीए का, ये कैसे कवर करेंगे? उनके पास इन्फोर्समेंट इदारा तो बन गया है, लेकिन उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे लोग नहीं है उनके पास को काम करने वाले बंदे नहीं है। अब शॉर्टेज है उसकी, उनकी मुलाजमों की, वहां पे वो किस तरह काम करेंगे? चलो कारा साहब मेरे साथ ही रहिएगा। मैं अफजल सियाल की तरफ आ रहा हूँ। अफजल सियाल, आपने अपने खबर में ये भी कहा था कि चूंकि पीएचएस जो है वो डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करता, उसको सीएमपी जो होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर जो होता है, वो उसको ऑर्डर करता है और उस लेटर की बुनियाद के ऊपर जाकर वो मुतलका सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन करता है। अब ये है कि आप कह रहे हैं कि नफीस साहब भी उसमें शामिल हैं, तो क्या ऊपर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर है वो भी इनके साथ मिला हुआ है? देखिए असद साहब, बात यह है कि इनका जो मैकेनिज्म है ना बड़ा सादा सा है। वो ये है कि जो नफीस है, डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नफीस मेऊ, ये एक लेटर लिखता है स्टेट मैनेजमेंट ब्रांच को कि फलां सोसाइटी जो है वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। अब यहाँ से ही माफिया काम करना शुरू हो जाता है। मेऊ साहब अपना हिस्सा लेते हैं और वो उस वक्त तक लेटर नहीं लिखते जब तक 30 से 40% कोई भी सोसाइटी डेवलप नहीं हो जाती। जब 30 से 40% सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां सैकड़ों प्लाट बिक चुके होते हैं, घर बनने शुरू हो चुके होते हैं, सड़कें बन चुकी होती हैं, गेट बन चुका होता है और वहां पे एलडीए जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाता, क्योंकि वहां शहरी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब शहरी इन्वॉल्व होते हैं, रिहायशें आ जाती हैं, फिर एलडीए जो है वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकता और एलडीए बेबस हो जाता है। लिहाजा नफीस मेऊ असद चीमा से बड़ा जो है वो फ्रॉडिया है और बड़ा करप्ट है कि वो सोसाइटी को सबसे पहले शेल्टर देता है, जिसमें सोसाइटी माफिया जो है वो अपने जो पंजे हैं वो गाड़ता है और अपना रकबा जो है उसको सीधा करता है, सोसाइटी की एडवर्टाइज करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करके वो अपने प्लाट बेच लेता है काफी हद तक। तो फिर उसको याद आता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि जनाब मैंने तो लेटर लिख दिया था, स्टेट मैनेजमेंट का काम था वो करते। तो सूरत हाल ये है काजी साहब के माफिया इतना पावरफुल है क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। जो जितने भी डेवलपर हैं उनके पास भी बड़ी तादाद में रकम आती है। उससे उसी तरह से जो ये जितने भी एलडी के अफसरान हैं ये अपना मखसूस हिस्सा, क्योंकि अगर कोई डेवलपर वो कानूनी तौर पे मंजूर शुदा सोसाइटी अपनी बना रहा है तो वो तो मंथली नहीं भेजने लगा भाई डायरेक्टर्स को। वो किस लिए भेजेगा मंथली जब उसकी सोसाइटी मंजूर है? यहाँ पर ये हो रहा है अफजल सियाल, यहाँ पर ये हो रहा है कि मतलब एलडीए से एक बंदे ने सोसाइटी पास कर ली है 250 या 300 कनाल, लेकिन वो ओवर सेलिंग करता है। मेरे पास केस आया मिड सिटी का। मिड सिटी में 4 पार्टनर लैंड ओनर हैं और 4 पार्टनर ही मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग वाले हैं। उसमें से एक पार्टनर कहा कि कल को ये केस नैब टेकअप कर लेगा, ओवर सेलिंग फ्रॉड हो रहा है। तो वो मेरे साथ आया, उसने पहले नफीस से रब्ता किया, फिर उन्होंने सीएमपी जो चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर है उनसे रब्ता किया और उन्होंने वादा कर दिया कि आप हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जितने लिमिटेड प्लॉट है आप फरोख्त करें, उसके बाद हम इनको ऑफिस को सील कर देंगे, सेल नहीं करते। देखकर वो मामला लटक गया और अभी तक 1.5-2 माह हो गए कार्रवाई नहीं हुई। देखें ये इनके पास, अच्छा पहले तो मैं आपको सब बताऊं कि एलडीए जहां से इन्होंने पैसे लिए होते हैं, जहां इनकी डील होती है और प्रेशर पड़ जाता है, अफसरान की जानब से पड़ सकता है, साफियों मेरे जैसे किसी सरफिर साफी की जानब से पड़ सकता है, तो ये क्या करते हैं, ये वहां पे सील कर देते हैं। सील करने का एक इनके पास बेहतरीन रिलीफ देने का एक इनके पास अख्तियार है कि आप दोनों पार्टियों को जो है वो फेस सेविंग दे। मसलन ये अगर कोई पीछे चढ़ा हुआ है तो उसको सामने भी सुरखरू हो जाते हैं और जो माफिया है उसको कहते हैं यार 15-20 दिन महीना सबर कर जाओ, मैं तो असि थोड़ी प्रॉपर्टी सील करने लग गया है तो बाद खोल लेना, आप ही ताले तोड़ लेना। उसके बाद जो सबसे बड़ा मजाक है कि अगर आप कोई भी माफिया बाद में वो ताला तोड़ देता है तो एक नखट्टू किस्म की एफआईआर दर्ज होती है, 10,000 रुपये एसएचओ को दे तो उसके बाद वो एफआईआर साहबा भी फारिग हो जाती है। तो लिहाजा सूरत हाल देखिए, ये जो इस्तगासा भेजते हैं ना, ये जो एलडीए इस्तगासा भेजता है पुलिस को, अब वो इस्तगासा जाता है पुलिस के, ये परसूर ही करते हैं, वो पुलिस वाला जनाब दिहाड़ी लगा के इस्तगासा फारिग हो जाता है।
वो ये इस्तगासे का कोई फायदा नहीं होता, ये बस गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात होती है। अच्छा, दूसरी बात ये एक और बात करता हूँ कि इनके पास आप देखें, एलडीए के पास तकरीबन 50% जो स्टाफ है ना वो लेडीज का है। अब वो लेडीज का क्या काम है, वो 10 बजे आती हैं और 12-1 बजे वो बच्चों को लेने चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो आती हैं, वो 4 बजे उसके बाद फारिग। अब वो प्रॉपर सारा दिन बैठ के काम नहीं करती, वो सारा बर्डन जो आ जाता है वो दूसरों पे आ जाता है। अब बताए ना कि ये अगर इस तरह ये काम चलना है, इस तरह काम करना है इन्होंने, तो फिर वो क्या बनेगा, लोगों के मसाइल किधर जाएंगे, कैसे हल होंगे? उनको एक और उनकी बड़ा इशू भी मैं सियासत, एक और बड़ा इशू भी है जो साहब, वो जो स्टे ऑर्डर हैं वो भी ले लिए जाते हैं, और जो इनका वहां पर महकमा एलडीए का महकमा है, उन कोई वकील तो है, वो जो लॉयर हैं वो भी केस को दबाए रखते हैं। नहीं कैसा, मैं मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। ये स्टे वाली बात इन्होंने की है, असद को पता है मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं, मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हाई कोर्ट में होता हूं। ये मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया है चौधरी साहब के ये कैसे स्टे होता है सोसाइटी के ऊपर। मसलन एक डेवलपर गैर कानूनी सोसाइटी बना रहा है और उसके ऊपर स्टे हाई कोर्ट दे देता है, तो कैसे दे देता है? मुमकिन नहीं है कि नजर आ रहा है कि ये गैर कानूनी स्टे कैसे हो गया। ये भाई ऐसा करते हैं, नहीं मैं भाई ये ऐसा करते हैं कि सोसाइटी के ऊपर उसको सील करने का जो बेसिकली या उसको स्टक करने का जो अख्तियार है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो कम अज कम डायरेक्टर के पास है। एलडीए का डायरेक्टर जो है वो किसी भी सोसाइटी के खिलाफ आईनी तौर पर उसको स्टक कर सकता है, उसको सील कर सकता है, उसका काम रुकवा सकता है, और उसके ऊपर बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये इलीगल है, इसके ऊपर काम ना करने दिया जाए। अब एलडीए कैसे फेवर करता है माफिया को? ये जो मैंने एलडीए के ये जो काम लगाते हैं, वो मैं आपको सैकड़ों केस आपको हाई कोर्ट की फाइलें दिखा सकता हूं जिसमें ये क्या करवाते हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर से भी नीचे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उससे नोटिफिकेशन करवाते हैं उसको सीलिंग का। अब आईनी तौर पे माफिया को ये प्ली मिल जाती है अदालत में कि हजूर जिस बंदे ने हमारी सोसाइटी सील की है, हमारा काम रोका है, माय लॉर्ड ये उसका अख्तियार ही नहीं रखता, लिहाजा हमें जो है वो हुक्म इम्तिनाई दिया जाए। अदालत जो है, क्योंकि उन्होंने फिर वकील भी बड़ा सारा किया होता है, लिहाजा उनको फौरी जो है वहां से वो रिलीफ स्टे मिलता है। स्टे मिलने के बाद वो फाइल जो है वो रुपया 50,000 देते हैं और फाइल जो है वो गायब। मतलब ये कि डायरेक्टर लॉ भी इनके पास खुला होता है और ये सारा मिलकर धंधा हो रहा है। बिल्कुल 110% के आपको जब पता है कि लीगली तौर पे एक्शन जो सोसाइटी के खिलाफ करेगा और वो ज़ाहिर माफिया अदालतों में भी जाएगा, तो उसको डायरेक्टर को कम से कम करना चाहिए। ये डायरेक्टर से नीचे डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर से भी नहीं करवाते, ये असिस्टेंट डायरेक्टर से उसको सीलिंग का नोटिफिकेशन करवाते हैं ताकि माफिया फौरी इसको जाके अदालत में चैलेंज करे और वहां से रिलीफ ले ले। काजी साहब ये मेरी बात, ये इतने फ्रॉडिये हैं ये जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर है, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं यार कमर्शियल बिल्डिंग पास ना कराओ। ये लोगों को मशवरा देते हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग पास ना कराओ, आप रेजिडेंशियल पिलर नक्शा पास करवा लो, ठीक है, हाल बना लेना, उसके बाद आप काम कर लेना। देखो कितनी बड़ी ये चूना लगा रहे हैं उनको, अपने पैसे ये ले लेते हैं, गवर्नमेंट के खजाने में कुछ नहीं जाने देना। ये मेरी बात को सेकंड करेंगे भाईजान, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप ये चौधरी साहब 1,00,000% दुरुस्त बात कर रहे हैं। जितने भी रेजिडेंशियल के नाम पे कमर्शियल बिल्डिंग इस वक्त लाहौर में बन रही हैं और इससे जितना अरबों रुपए का नुकसान जो रेवेन्यू को हो रहा है, सरकारी खजाने को हो रहा है। मसलन अगर सिर्फ नहर देख लें, नहर के ऊपर कमर्शियलिज्म की जो एलडीए की फीस है वो है 1,04,00,000 रुपए, और ये क्या करते हैं, ये उसको रिहायशी मंजूर करवाते हैं और रिहायशी में कराते हैं फ्लैट। ये एक नया इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने एक फार्मूला निकाला जी, आप फ्लैट मंजूर करवा सकते हैं। वो एक पूरा प्लाजा पिलरों वाला मंजूर करवाते हैं, उसके बाद वहां कमर्शियल एक्टिविटी होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता और डूबते हैं। यार मुझे आप दोनों बताओ, इस वक्त मुनाल को खंडर का ढेर बना दिया गया, फिर जाकर केपी के हाउस को सील कर दिया था इस्लामाबाद में, वहां एक सीडीए है। अब कल को बाईलॉ चेंज होते हैं या कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर ये जो जिन लोगों ने यहाँ करप्शन की है, अब मैंने फिरोजपुर रोड के ऊपर और मैंने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर ऐसे प्लाजे देखे हैं जो बेचारे खंडर बन गए। कलमा चौक पर एक टावर है जो बंद पड़ा हुआ है,
तो जो इलीगल काम करते हैं तो फिर तो कल वो फंस जाएंगे और वो जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल जाया हो जाएगी उनकी। असद भाई आप देख लें, जैसे 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 कलमा चौक वाला इश्यू आपने बताया, जितने भी डेड प्लाजे पड़े हुए हैं उसमें आप जैसे और मेरे जैसे आम शहरी डूबे हैं, ना उसमें डेवलपर डूबा है, ना उसमें एलडीए वाले डूबे हैं। जहां तक दूसरी बात है कि ये बाद में फंसेंगे, भाई कौन फंसता है? खुदा के बंदो, इस मुल्क में एहतसाब का डर खत्म हो गया है। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में और अक्सर कॉलम्स में लिखता होता हूं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को तेजाब से धोने की जरूरत है। यहाँ हम सियासतदानों को रगड़ा लगाते हैं, सियासतदानों को बदनाम करते हैं। काजी साहब, आपका एक टेंडर क्लर्क आपके मिनिस्टर से तकड़ा है, आपके सिटिंग मिनिस्टर से ज्यादा पैसे एक टेंडर क्लर्क लेके जाता है, लेकिन हम गालियां किसको देते हैं? एक मिनिस्टर को गालियां देते हैं, जिसके अथॉराइज, जिसके पास सिग्नेचर की पावर ही नहीं है, जो किसी चपरासी को नहीं रख सकता, हम उसको गालियां देते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट लूट के इस मुल्क को खा रहे हैं, हम उसका नाम नहीं लेते। मैं रेगुलर प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं समझता अफजल सियाल आपकी बात 100% मैं उससे मुतफिक हूँ कि ये अफसर आम बंदा डकैती कर ले, उसके पर्चे उसकी जान ही नहीं छूटती। ये सारी जिंदगी अपने ओहदे पर विराजमान रहते हैं और उस पर बैठ के करप्शन भी करते रहते हैं, रिश्वत भी वसूल करते रहते हैं और अपनी जायदादें भी बढ़ाते रहते हैं और फिर एसीआर भी बन जाती है और फिर एंड पे इनको पेंशन भी मिलती है। तो इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ और कहीं नहीं हो सकता। कर सब क्लोजिंग करें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैं आपको एक चीज, मेरी ये सियासत बताएं कि ये आईटी का सिस्टम जो इन्होंने डाला है अब एलडीए में, ये कितना फाल है। वो चाइना शिफ्टिंग के नाम पे इन्होंने लोगों को जलील करके रख दिया है। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि 5वें महीने 2024 से अभी तक जो ट्रांसफर हुई है ना, वो 0% है। आपको इस चीज का पता है? अच्छा, पेपरलेस टेक्नोलॉजी अभी तक चली नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि शिफ्टिंग का इतना, कोई भी आप फाइल लेके जाएं, कोई भी क्लाइंट जाता है उसको कहते हैं नहीं शिफ्टिंग हो रही है। अब शिफ्टिंग में ये क्या करते हैं, अब एक चीज है जिसका जो 1985 से बना हुआ है घर, ठीक है ना, उसका अवार्ड सुनाया नहीं जा सकता, जो नेगोशिएशन हुआ है। अब जब उन्होंने शिफ्टिंग करवाई है तो वो कहते हैं इसका अवार्ड होगा, हालांकि उसका अवार्ड हो ही नहीं सकता। अब वो रोका हुआ है, वो पैसे बनाने के लिए उसको कहते नहीं पैसे दो, हम इसका अवार्ड भी सुना देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, आपका जो ट्रांसफर है वो भी करवा देते हैं। ये तो शिफ्टिंग के नाम पे जो ने कहा था कि हम इसको पेपरलेस पे लेके जा रहे हैं, तो पेपरलेस टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं लगता। जैसे आप नादरा ऑफिस में जाते हैं, आप एक काउंटर पे एंटर होते हैं और एग्जिट हो जाते हैं और हर चीज आपको इस तरह, मैंने देखा ऑनलाइन आपका लर्नर से लेकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर मिल जाता है। तो दुनिया का हर काम अब ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ मुसीबत क्या है कि ये अब एलडीए खुद ही इसको अपडेट नहीं करना चाह रहा। काजी साहब, आखिर में मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, ये सब चीजों का ना एक ही है हल है। वो उसने कहा जी पापा जी दुआ करो साडा इंटरनेट नहीं आ रहा, 4G ਤੇ 3G नहीं चल रहा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 4G ਤੇ 3G ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਪੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮ ਡੈਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। लिहाजा मैनू नहीं समझ आती कि आईटी लैके ते अपना पेपरलेस इदारा बन जाए, मुझे नजर नहीं आ रहा। चलें, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन किसी नए प्रोग्राम में आप दोनों को शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानों की बातें सुनी। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। हमने देखा है कि इस वक्त एक क्लर्क से लेकर आला अफसर 22वें ग्रेड तक जितना भी अफसरान है वो करप्शन कर रहे हैं, उस मुल्क को लूट रहे हैं। और हमने कल भी जिक्र किया था, ये मुल्क मौजे से चल रहा है और अल्लाह करे ये चलता रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इनके खिलाफ कोई नई तरमीम लाकर आइन से जब कर रहे हैं तो एक सिस्टम ले आए, पहले तो इनकी इस बाबू की छुट्टी कराएं। और ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें मराहत ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कब तक हम अपने मुल्क को कर्जों की बेस पर चलाएंगे? आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।